वो तो मेरे पिता हैं, हम तो दोनों भाई भाई हो गए। दोनों भाई हृदय से लग गए, देवता ताली बजाने लग गए, आज भाई भाई गले लग गए, भाई भाई गले लग गए। तू तो मेरा भाई है। हमारे वृंद यहां कहावत है, चलनो तो सड़क को चाहे फेर क्यों ना हो, चलनो तो सड़क को चाहे फेर क्यों ना हो, और बैठनो भैया को चाहे बैर क्यों ना। बैठना भाई भाई का ही होता है, चाहे दुश्मनी क्यों ना हो, बैर क्यों ना हो, शत्रुता क्यों ना हो। दोनों भाइयों में इतना प्रेम हो गया। भगवान राम को देखो कितना प्रेम करते अपने भाइयों से। लक्ष्मण को गोदी में लिटा करके कितने रोए थे, लक्ष्मण तेरे बिना तेरा भैया कैसे रहेगा। वानरों को इतना कह दिया कि मैं लक्ष्मण के बिना जीवित नहीं रहूंगा। एक चिता लक्ष्मण की बनाओगे तो एक राम की भी बनाओ। मैं भाई के बिना घर नहीं जा सकता हूं, नहीं जा सकता। दोनों भैया गले लगे हैं। अरे भैया चल मेरे साथ में महलों में। लेकर के ध्रुव जी को उत्तम जी महलों में आए। विशाल सभा लगी हुई थी, प्रधान गद्दी पर उत्तानपाद बैठे थे, बगल में सुरुचि बैठी हुई थी, सामने पूरी प्रजा। व्यास वर्णन करते हैं, एकदा सुरुचि पुत्र अंकमारोप्य पांडव, श्री कृष्ण शरणमो मम, श्री कृष्ण शरणमो मम। एकदा सुरुचि पुत्र एकदा सुरुचि पुत्र अंकमारोप्य पांडव, उत्तमं नाम रुक्षन्तं ध्रुवं राजाभ्यनन्दत। श्री कृष्ण शरणमो मम, श्री कृष्ण शरणमो मम, श्री कृष्ण शरणमो मम, श्री कृष्ण शरणमो मम। सुखदेव जी कहते, राजन उत्तम जी गोदी में बैठ गए, पिता का लाड़ पे आ रहे थे, पीछे से ध्रुव जी आ रहे थे। हृदय में एक भाव था कि आज अपनी माँ को महारानी बनवाऊंगा, आज अपने पिताजी की गोदी में बैठूंगा, आज मुझे मेरे पिता का आशीर्वाद मिलेगा, मेरे पिता मेरे सर पे हाथ फेरेंगे। आहा। जैसी ध्रुव जी राजगद्दी के समीप पहुंची, उत्तम गोदी से उतरे, आओ भैया पिता की गोदी में आकर के बैठो। और जैसी ध्रुव जी पिता की गोदी में बैठे और पिता का हाथ ध्रुव जी के सिर के ऊपर आया, मानो ध्रुव को सब कुछ प्राप्त हो गया हो। पिता का हाथ सर पे आ गया, लेकिन बगल में बैठी थी सौतेली मां सुरुचि। ध्रुव को देख करके उत्तानपाद की ओर कर्री आंख निकालने लग गई। नीचे गिराओ, ये आपकी गोदी में मेरी सौत का बेटा है, मैं इसको आपकी गोदी में नहीं बैठने दूंगी। महाराज ने अनसुनी कर दी, प्रजा में सन्नाटा छा गया, लोग चर्चा करने लगे, ये रानी क्या बोल रही है, ये क्या कह रही है। लेकिन महाराज सुरुचि से नहीं रहा गया। जैसे सूरज को डसने के लिए राहु बढ़ता है, मानो आज वो कानपुर की धरती पर ग्रहण प्रारंभ हो गया हो। जैसी नागिन विष उगलती है, ऐसी विष उगलना सुरुचि ने प्रारंभ कर दिया। ये आपकी गोदी में बैठने का अधिकारी नहीं है, मेरी सौत का बेटा है, मेरा पुत्र ही इस राजगद्दी पर बैठ सकता है, इस शासन पर बैठ सकता है। कान खोल करके सुन लीजिए, इसको नीचे गिराओ। लेकिन महाराज ने अनसुनी फिर भी कर दी। प्रजा देखने लग गई, चर्चा करने लग गई। स्त्री लंपट राजा है, बोल नहीं रहा है रानी के आगे, कुछ कह नहीं पा रहा है रानी के सामने। लेकिन तीसरी बार तो हद कर दी, सुरुचि स्वयं खड़ी हो गई और महाराज की गोदी में से ध्रुव जी को पकड़ लिया, हाथ पकड़ा, रे बालक नीचे उतर, इस गोदी में बैठने का अधिकारी तू नहीं है, मेरा पुत्र ही इस गद्दी पर बैठेगा। और यदि इस गद्दी पर बैठना ही है ना, तो जा वन में, और वन में जाकर के विष्णु की तपस्या कर और बोल विष्णु से कि मुझे सुरुचि की कोख में भेज दो, मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आ, तब तुझे गद्दी प्राप्त होगी।
इतना सुनते ही ध्रुव जी के पैरों तले पृथ्वी निकल गई। सारी प्रजा उठ उठ के घर चली गई और ध्रुव जी पछाड़ खा के गिर गए, रोते हुए चले, माँ 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 माँ। ऋषि मुनियों ने आकर के पहले ही सुनीति को बता दिया कि आज राजमहलों में तेरे बेटे का बहुत बड़ा अपमान। रोते हुए ध्रुव माँ के पास पहुंचे, माँ मुझे मेरा अधिकार चाहिए, माँ मुझे मेरा पिता चाहिए, माँ मुझे मेरे पिता का हाथ चाहिए, आज मुझे गोदी से घेर दिया। माँ ने हृदय से लगाया, बहुत रोई और क्या कहने लगी, माँ मंगलम तात परस्तुमस्थाम यदुर्भगाया उदरे गृहीत। हे बेटा ध्रुव, बेटा मुझे माफ कर दे, मैं तुझे तेरे पिता का सुख नहीं दिला सकती हूँ, तेरे पिता की गोदी नहीं दिला सकती हूँ। बेटा तेरे पिता तेरी सौतेली माँ से प्रेम करते हैं, उन्होंने मेरा त्याग कर दिया है। माँ मुझे तो मेरे पिता का आसन चाहिए, गोदी चाहिए। तो माँ के अंदर से आवाज आई, बेटा मैं तुझे इस पिता की गोदी में तो नहीं बैठा सकती हूँ, लेकिन जगत पिता विष्णु की गोदी में बैठा सकती हूँ। बस माँ विष्णु भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ रहते हैं, किस जगह मिलेंगे, मैं वहीं जाऊंगा। ये कौन कह रहा है? ध्रुव उम्र क्या है? 5 वर्ष की, 5 वर्ष की उम्र थी। कहाँ मिलेंगी? माँ के अंदर से आवाज आई, बेटा वनम वृंदावनम, वो वृंदावन में रहते, मधुवन में रहते। माँ क्या भगवान वृंदावन में रहते, मधुवन में रहते? हाँ बेटा रहते। वहाँ हाथी घोड़ा बंदर शेर चीता रहते होंगे बेटा, सब में वहाँ कृष्ण ही रहते, सब में वहाँ ईश्वर का ही, भगवान का ही निवास है। छाती से लगा करके लेट गई। माँ को तो नींद आ गई, लेकिन ध्रुव जी को नींद नहीं आई, क्योंकि ध्रुव जी के अंदर बाक बाण चुभे हुए थे। एक बात कहें, गोली का घाव तो पुर जाता है, लेकिन बोली का घाव पुरता नहीं है। ध्रुव जी के अंदर ऐसे घाव हो गए इन शब्दों की कि उसे नींद नहीं आ रही। रात में उठे, माँ की 4 परिक्रमा करी, प्रणाम किया और माँ को प्रणाम करके ध्रुव जी चल दिए। माँ यदि तेरा बेटा ध्रुव भगवान का दर्शन करके ही वापस आएगा और दर्शन नहीं हुआ तो वापस नहीं आएगा। ध्रुव जी महाराज जैसे ही चलने लगे, उत्तानपाद को पता चला कि वो बालक वन में जा रहा है। एक सिपाही को भेजा, जाओ उस बालक को जाकर के बोलो कि तेरी माँ को जो जौ का आटा दिया जाता था खाने के लिए, वो अब गेहूं का दिया जाएगा, तू वन में मत जा, तपस्या करने की उम्र नहीं है तेरी। सिपाही ने जाकर के बोला कि महाराज का आदेश है, जो जौ का आटा तुम्हें खाने के लिए दिया जाता था, अब तुम्हें गेहूं का दिया जाएगा, लेकिन तपस्या करने मत जाओ। ध्रुव जी मुस्कुरा करके बोले, वृंदावन चलने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया तो जौ का आटा गेहूं में बदल गया। जब वृंदावन जाऊंगा तो क्या होगा? साक्षात्कार होगा।